वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है। संडे के दिन अपने वीकली जो भी क्वेश्चन हमने पिछले सप्ताह में पढ़े उनकी चर्चा हम करते हैं। तो 3 जुलाई से लेकर आज 9 जुलाई 2023 तक जितने भी क्वेश्चन है उनको एक टेस्ट के माध्यम से हम रिवाइज करेंगे। टॉप 40-50 जितने भी होंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर की चर्चा हम करते जाएंगे। कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसको साथ साथ में लेते जाएंगे। तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें सारे विद्यार्थी। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सिर्फ आज की क्लास एक टेस्ट का रूप है। देखिए, पहला प्रश्न, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? जामडोली, जयपुर के अंदर। और उसके प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ये प्रश्न पक्का पेपर में आएगा। और कल मैंने आपको क्विज दी थी कुछ प्रश्नों की, 15-20 प्रश्नों की। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, नानक क्लासेज शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वो रोज अब शाम को आप में उसमें करंट की वगैरह जो भी है ना, आने वाले हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्विज पीडीएफ वगैरह सारी मिले। वहां मैंने कल आपको बताया था कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर में स्थापित हो रहा है। इसके प्रथम कुलपति कौन? डॉक्टर देव स्वरूप। प्लस आपको याद रखना है, यह राजस्थान का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जबकि देश का तीसरा है। देश का तीसरा। आजकल ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो राजस्थान का प्रथम और देश का तीसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय जरूर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निहालचंद गोयल को भी याद रखना। एनसी गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पहले निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये दोनों ही प्रश्न पूरे पूरे चांसेस है कि एग्जामिनर देगा। ठीक है। दूसरा, प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे और मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? तो स्वर्गीय श्री गुरु चरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान। तो ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आज के साप्ताहिक क्लास के अंदर जो अपने सूजस पढ़ते हैं ना रोज, सूजस की रिपोर्ट, उसके क्वेश्चन भी बना के लाया हूँ। हर एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस संस्था को वाणिज्य निर्यात श्रेणी में सेज विकासकर्ता पुरस्कार दिया? सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकासकर्ता पुरस्कार दिया गया। तो ये किसको दिया गया? किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रिको। और रिको की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर शीर्ष संस्था है। रिको की पहले स्थापना 1969 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना, कई बार 80 ऑप्शन में नहीं आता है। खनिज विकास विभाग के साथ हुई थी। जैसे ये अलग हुआ 1979 में खनिज निगम लिमिटेड, तो 1980 में स्वतंत्र रूप आ गया। तो जरूर याद रखना रिको। उत्तराना व बरवास, ठीक है, एक उत्तराना है एक बरवास है। माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? दोनों ही याद रखना, एक उत्तराना और एक बरवास, ये दोनों ही माइक्रो यानी सूक्ष्म लिफ्ट, ठीक है, माइक्रो सूक्ष्म लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इनका संबंध बूंदी जिले से है। किससे? बूंदी जिले से। क्योंकि ये छोटी छोटी सिंचाई परियोजना होती है, इनके लिए कोई राशि मंजूर की जाती है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले। फिर हम ज्योग्राफी में इनको पढ़ते रहते हैं, हमें मिलते नहीं है, करंट के प्रश्न होते हैं। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आपने योग्य सिंह बताया था। बिल्कुल सही है, जोधपुर के महिला की बात कर रहे हैं। हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला योग्य सिंह। ये गौरव सिंघवी, फिरदौस कायम खानी, तनीषा पटवा, ये भी तैराक है। तो एकमात्र राजस्थान की महिला जिसने भाग लिया योग्य सिंह, ये कहाँ की है? जोधपुर में, जोधपुर की है। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या। ये प्रश्न तो इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सब में ये क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, और ये प्रश्न आएंगे, फिक्स है, पक्के आएंगे, ये देख लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात आती है। तो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख। कितनी वृद्धि कितनी हुई वो मैंने रोज की क्लास में आपको बता दी। 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। इसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल है। बस 8, वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंदी, ये होंगे लगभग। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आए थे। वहां जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो मैंने आपको बताया था, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, इधर आपका जोधपुर है, बाड़मेर, जालोर है, इस साइड जाएगा, उसका शिलान्यास कल किया गया था।
कहाँ से? अमृतसर से लेकर जामनगर। उसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, कोई और एक्स्ट्रा होगी तो मैं जरूर आपको बताऊँ। लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। कहाँ पे? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में की जाएगी। उससे पहले पढ़ा था संत पीपा जी के नाम पर शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक में राज्य स्तर पर जीतने वाली टीमों के गांव में कितनी राशि की लागत से मनरेगा के सहयोग से खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? ये मैंने आपको सुजस की रिपोर्ट पढ़ाई थी, अब यहाँ प्रश्न बना दिया। तो 50 लाख। और मैं बता देता हूँ, जो तारीख फिक्स थी 10 जुलाई से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक होने थे, एक बार फिर स्थगित हो चुके हैं। अब वो आगे 5 अगस्त के आसपास होने के चांस होंगे कि नहीं होंगे, वो आगे की बात है। फिलहाल 10 जुलाई की जो तारीख थी उसको एकदम स्थगित कर दिया है। अब आगे 5 अगस्त बता रहे हैं, देखो कब होंगे। प्रदेश के किस जिले में सीताफल, आम और वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? प्रदेश के किस जिले में सीताफल, आम, वनोपज और औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? उदयपुर के अंदर। झीलों की नगरी उदयपुर। बर्ड पार्क कहाँ बनेगा? गुलाब बाग। उदयपुर में सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में। प्रतिशत वन कहाँ पे है? उदयपुर। नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो नितिन गडकरी राजस्थान। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क परियोजना का शिलान्यास किसने किया? राजस्थान के अंदर किया, तो प्रतापगढ़ के अंदर। एक तो चित्तौड़गढ़ में रोपवे बनाने की घोषणा की है और हमारे देश के राष्ट्रीय जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने, और एक प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय सड़क परियोजना का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया। हैदराबाद में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी का संबंध किससे? देखो, हैदराबाद के अंदर युग चेलानी पुरुष वर्ग के अंदर है, उन्होंने तो भाग लिया था, यहाँ युग चेलानी ने पदक ही जीत लिया, तो इनका संबंध है उदयपुर से है। ठीक है। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी एससी जो बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे जयपुर में सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या है, श्री गंगानगर के अंदर है, तो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? अनुसूचित जाति भागीदारी योजना। कौन सी? अनुसूचित जाति भागीदारी योजना को मंजूरी मिली है। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख। नोट कर लेना, कुल पूछे सीधा तो 76.55 लाख। महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछे, किसकी? महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछे तो 7.75 लाख। ये नोट कर लेना, दोनों ही पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक स्तर में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? यह भी हमने पढ़ा था, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ बना के दे दिया। राज्य के स्कूलों में बालिकाओं को नए शैक्षणिक स्तर में आत्मरक्षा हेतु किस कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कार्यक्रम। आई आईआईटी जोधपुर ने भावी इंजीनियरों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आंकलन कार्यक्रम के लिए किसके साथ करार किया है? आईआईटी जोधपुर में भावी जो इंजीनियरिंग बनते हैं उनके कैरियर मार्गदर्शन और कैरियर आंकलन कार्यक्रम के लिए ये किया है CIR ट्रस्ट के साथ करार किया है। राजस्थान की किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डॉक्टर रति सक्सेना। देखो उदयपुर के हैं डॉक्टर रति सक्सेना, वर्तमान में जयपुर रह रहे हैं, तो इनका जिला उदयपुर है। रति सक्सेना को हाल ही में मीरा पुरस्कार मिला था, जिसके तहत 75,000 रुपए की राशि दी जाती है हंसी एक प्रार्थना के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इनके बारे में आपको क्विज बताई थी, तो क्विज ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक रोजगार खरीदने के औजार खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाएगा? विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक औजार खरीदने के लिए 5-5 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? प्रदेश में राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर। आपसे पूछे राजस्थान में पहला साइबर पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। पहला साइबर थाना कहाँ पे है? जयपुर। हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन बने हैं? हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी है, उसको फतेह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही बने हैं
पार्थ सोमानी। कौन बने हैं? पार्थ सोमानी। अजमेर जिले की सेंट्रल जेल और महिला जेल में कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट किस अभिनेत्री ने लॉन्च किया है? अजमेर जिले की जो सेंट्रल जेल है और महिला जेल है उसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई प्रशिक्षण प्रोजेक्ट है वो किस अभिनेत्री के द्वारा किया गया है? तो ये शबाना आजमी के द्वारा। किसके द्वारा? शबाना आजमी। पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? पुणे के अंदर आयोजित हुई थी क्या? 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता। तो उसमें राजस्थान ने कुल पदक जीते 17। कितने? 17 पदक जीते हैं। कन्हैयालाल सेठिया, कोमल कोठारी, डॉक्टर सीताराम लाल और विजय दान देथा के नाम से नव घोषित पुरस्कारों के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी? बजट में इनकी घोषणा थी। अभी ये पुरस्कार किसको दिए जाएंगे वो चर्चा करेंगे। इसके अंदर 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाल ही में बीएसएफ कमांडेंट योगेंद्र सिंह को 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार, ये पर्यावरण संस्थान है जोधपुर की, उनके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी? नोट कर लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। आप इधर उधर घूमते रहते हो, आर्थिक समीक्षा की कोई बुक आ गई, पीडीएफ ले ली और ले ली। मैंने कल आपको पीडीएफ पूरी डाल दी आर्थिक समीक्षा की, पूरी की पूरी 40 प्रश्न है और उनके नीचे तथ्य दे रखे हैं। ठीक है, इस बुक में जो बाजार में आई हुई है इसके अंदर भी मैंने ये प्रश्न इतने ही डाले हैं और इस पीडीएफ के अंदर ही डाले हैं। इतनी अगर आपने पढ़ ली, आपका प्रश्न आर्थिक समीक्षा का एक भी गलत नहीं होगा। आलतू फालतू कचरा मचरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आर्थिक समीक्षा 100 पेजों की आती है, वो सरकार की आर्थिक समीक्षा है, टोटल गणना की जाती है और उसमें से ये थोड़ी है कि सारे प्रश्न पेपर में आ जाए, उसमें फिक्स प्रश्न होते हैं। तो उनमें से मैंने 40 क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक निकाले हैं। अगर वो आप बार बार पढ़ते रहो, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए। 40 में से मैं वादा करता हूँ 10 प्रश्न ही ऐसे होते हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। अगर वो 10 प्रश्न आपको ढंग से पढ़ने, तो ये 40 38 या 40 भी नहीं 38 प्रश्न पढ़ लो, कोई भी एग्जाम देते रहना, एक साल तक आपकी आर्थिक समीक्षा की प्रश्न गलत नहीं होंगे। आलतू फालतू आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? स्थिर मूल्य 2011-12 की गणना करते हैं 86,134 और प्रचलित मूल्य वर्तमान की करते हैं 1,56,149। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विशेष अधिकारी जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया, तो वह है फारूक अफरीदी। कौन है? फारूक अफरीदी। पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतिका बंसल का संबंध श्री गंगानगर से है। भारतीय वायुसेना द्वारा भूपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये प्रस्तावित है कि रेगिस्तान के अंदर किया जाएगा, तो इसका मतलब राजस्थान के धोरों में आयोजित होगा, अक्टूबर नवंबर में होगा। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन किस पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है? तो ये राज किसान साथी पोर्टल। प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर जयपुर। आमेर जयपुर। जालाना जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? 3 चीजें याद रखना, एक तो लेपर्ड सफारी है यहाँ पे, एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यहाँ खुला है और तीसरा यहाँ पे रोड सेफ्टी प्रशिक्षण केंद्र है, इंस्टीट्यूट, ये स्थापित किया जाएगा। रामगढ़ बूंदी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। गुलाब बाग उदयपुर यहाँ बर्ड पार्क स्थापित होगा। और एक और याद रखना, रामगढ़ जो 12 वाला है जो करेक्टर है, जो विश्व का 200वां करेक्टर घोषित किया गया, और वहां जियो हेरिटेज या जियो पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2-3 देशों के दौरे पे थे सीपी जोशी। आयरलैंड। 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? अब देखो, अभी मानसून आया हुआ है, मौसम कभी गर्मी रहती है, कभी बारिश हो जाती है, एकदम उमस रहती है, उससे क्या बीमारियां होने की जाहिर सी बात है। और कभी लाइट चली जाती है तो मच्छर खाने के भी होते हैं, तो इससे बीमारी हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो एक विभाग चलाया गया है, एक अभियान चलाया गया है, हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के किस विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया? केंद्र सरकार द्वारा किस विभाग को जेम एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किया गया? उद्योग व वाणिज्य विभाग, जिसकी मंत्री है शंकुतला रावत।
राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कार्मिकों को कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाता है? तो 5 से 7% ऐसे होते हैं जो हमने डेली नहीं पढ़ते हैं, उनका काम का नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको हम पढ़ लेते हैं साथ में। तो कितनी, पहले 28 वर्ष थी, अब घटा के कितनी कर दी, 25 वर्ष। कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है माई बुक लो ऐप। ये 2021 के आरएस के अंदर आया था। जल्द ही आपके लिए आरएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, नाम मात्र के प्राइस के अंदर। उसमें पूरी डिटेल आपको दी जाएगी शानदार तरीके से, कोई ऐप वगैरह कुछ भी है। और एक सूचना सहायक वाले विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि आपको पोर्टल और ये करवाया जाए, बस 15 जुलाई तक आपको करवा दिए जाएंगे। ध्यान, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया है उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको के द्वारा। महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ भागीदारी की है? महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ, तो ये किसके साथ समझौता किया है? तो राजस्थान सरकार ने ये समझौता किया है टाई राजस्थान के साथ। किसके साथ? टाई राजस्थान। मातृ व शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन व आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? मातृ व शिशु स्वास्थ्य यूनिट, ट्रांसफ्यूजन व आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? महात्मा गांधी चिकित्सालय जो जोधपुर है, वहां स्थापित की जाएगी। ये हमने पिछले सप्ताह में पढ़े, कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी पढ़े, वो टोटल मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। इसी प्रकार आप निरंतर अध्ययन करते रहे। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, ये देखो, वार्षिक करंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर 2023। इसकी खासियत ये है कि मैं जो सुबह क्लास लेता हूँ 8 बजे, इसका टेस्ट आपको डेली मिलता है। आज जैसे संडे के दिन क्लास होगी, इसका कल मंडे को टेस्ट मिल जाएगा। मंथली टेस्ट मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है, उसका प्रिंट निकाल सकते हो। महज 100 रुपए में पूरे साल करंट मिलता है आपको। राजस्थान की सामान्य दिन की टेस्ट सीरीज है, शाम को रोज 6 बजे संडे को छोड़कर टेस्ट होता है। जैसे कल टेस्ट होगा आपका राजस्थान के प्रमुख बांध, एक एक टॉपिक लेकर, और 31 दिसंबर 2023 इसकी वैलिडिटी है। सीरीज नंबर 3 चल रही है और इसमें जीके की क्लासें मिलती रहेगी, मिलती टेस्ट, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये बुक बाजार में उपलब्ध है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पूरा डाटा इसमें कवर किया गया है। सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी संगणक की भर्ती भी आ गई। सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। और मैं आपको बता देता हूँ, जल्द ही पीटीआई के सेकंड पेपर की रिकॉर्डेड क्लासें, पूरा कोर्स शुरू होने जा रहा है। 8 की 8 यूनिट पीटीआई के रिकॉर्डेड सेकंड पेपर जो है ना, 8 की 8 यूनिट गजब तरीके से। और माध्यम हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही, जहां आपको जरूरत होगी, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर कई शब्द इंग्लिश वाले आते हैं ना, वो भी देखने को मिलेंगे। तो जल्द ही शुरू होने जा रहा है ऐप पर। और राजस्थान 6 से 12 की टेस्ट सीरीज है। कॉलेज कॉलेज व्याख्याता की जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पहला टेस्ट मिल गया, कल दूसरा भी मिल गया। पहले टेस्ट की आपको व्याख्या भी मिल गई, ऐप में मिल गई और यूट्यूब पे मिल गई। और पीडीएफ आपको पता है, इस टेस्ट की पीडीएफ और देते हैं ताकि प्रिंट निकाल के आप पीडीएफ का टेस्ट ले सको। ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज गणित विज्ञान की रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है सेकंड लेवल की, और एसएसटी की भी जल्दी शुरू होने वाली है। रीट लेवल मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है, पात्रता की टेस्ट सीरीज चल रही है, और उम्मीद है पात्रता आपकी बार सरकार जरूर करवाएगी। इसके अलावा एसआई है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल की भर्ती भी आ चुकी है। फिलहाल तो 15 गुना है, देखो और क्या कोई विवाद होता है या नहीं होता है, क्या होता है। तो आप पहले फिजिकल है, फिजिकल के हिसाब से अपने नंबर के हिसाब से तैयारी करें, अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और पूरी कोशिश की जा रही है कि आरएस की टेस्ट सीरीज भी आपको दे दी जाए, ताकि बढ़िया तरीके से आप उनको रिवाइज कर सको, अभ्यास कर सको, निरंतर अध्ययन कर सको। तो ये थी आज की वीकली टेस्ट क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।